आप लोग सोच रहे होंगे ना कि इतने दिनों से ये सारे लोग कहाँ थे जिनके साथ स्कैम हो रहा था, आज ये क्यों ये सारे निकल के आ रहे हैं कि भाई हमारे साथ स्कैम हुआ है, हमारे साथ स्कैम हुआ है। कई सालों से लोगों को गीता के बारे में समझा रहे हैं, है ना। वो बताते हैं कि वो 2 साल तक इस्कॉन में एक सन्यासी का जीवन उन्होंने व्यतीत किया। इस बार आपका पाला एक ऐसे व्यक्ति से पड़ चुका है ना जिसके वर्ड्स में गीता नहीं है, जिसके एक्शन में गीता है। कोई बाइक बेच के, तो कोई अपनी माँ के थोड़े गहने वहने बेच करके आपके आईबीसी मॉडल को ज्वाइन कर गया, क्योंकि आपने पहले नहीं बताया था ना। खैर मेरी अलग बात है, मैं तो क्रेडिट कार्ड से पे करके ज्वाइन किया था, आज तक उसकी ईएमआई पे कर रहा हूँ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका एक और रिकॉर्ड अभी दर्ज होना बचा है, वो है दशक का सबसे बड़ा स्कैमर का अवार्ड। वो आपको मिलने वाला है जल्दी। मनी बैक गारंटी स्कैम। दोस्तों मैं इसको स्कैम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें इतने क्राइटेरिया डाले गए हैं जिसको फॉलो करना रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट हो सकता है कोई व्यक्ति फॉलो कर पाए, अदरवाइज नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूँ क्राइटेरिया। अगर इनकम करनी हो सीईओ जैसी तो ज्वाइन आईबीसी। 1 से 5 लाख रुपए महीना कमाइए हमारे साथ जुड़ करके। थोड़ा छोटा फेंक दिएगा, सॉरी। 1 से 20 लाख रुपए महीना कमाइए हमारे साथ जुड़ करके। और अगर आप पैसा नहीं कमा पाए तो केवल इतना बता देना, बिंद्रा जी हम पैसा नहीं कमा पाए, हम पूरा पैसा आपका रिफंड कर देंगे, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो बिंद्रा जी आज हम बात करेंगे आपके सारे स्कैम के बारे में। बिंद्रा जी आपके पैकेजेस होते हैं 70,000, 95,000, फिर जब आपका बिजनेस थोड़ा कम चलने लगा तो फिर 55,000, 45,000 और भी कई तरीके के आपने पैकेज ले आए थे, है ना। कोई बाइक बेच के, तो कोई अपनी माँ के थोड़े गहने वहने बेच करके आपके आईबीसी मॉडल को ज्वाइन कर गया, क्योंकि आपने पहले नहीं बताया था ना कि आईबीसी मॉडल में जितना पैसा लगाते हैं उसके अलावा भी डिजिटल मार्केटिंग पे भी पैसा खर्चा करना पड़ता है, 50,000, 1 लाख रुपए महीने का, वो नहीं बताते ना। तो डिजिटल मार्केटिंग में कितना खर्चा होता है। एक व्यक्ति अगर दिन की 30 से 40 लीड के ऊपर भी कॉल करेगा ना, मोटा मोटा 40 लीड पकड़ लेते हैं, 40 कॉल तो करेगा ना, तो 50 रुपए का एक लीड आता है, यानी कि 2,000 रुपए पर डे, और महीने का 60,000 रुपए डिजिटल मार्केटिंग पे। ये तो आप बताते ही नहीं हो। अगला व्यक्ति जो लोन लेकर के आईबीसी बनाए वो और पैसे कहां से अरेंज करेगा। खैर मेरी अलग बात है, मैं तो क्रेडिट कार्ड से पे करके ज्वाइन किया था, आज तक उसकी ईएमआई पे कर रहा हूं। मनी बैक गारंटी स्कैम। दोस्तों मैं इसको स्कैम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें इतने क्राइटेरिया डाले गए हैं जिसको फॉलो करना रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट हो सकता है कोई व्यक्ति फॉलो कर पाए, अदरवाइज नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूं क्राइटेरिया। NHIT विद इन 30 डेज आपको NHIT ट्रेनिंग आपको अटेंड करना है। पूरी दुनिया में आप किधर भी रहते हो नो मैटर, दिल्ली में इनका NHIT सेंटर है, ऑफलाइन आकर के आपको अटेंड करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। ये बात तो आपको बताई नहीं जाती, है ना। आप अपना काम धंधा सब छोड़ करके दिल्ली जाइए और NHIT का ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। और अगर आप अपना NHIT अटेंड नहीं करते ना तो भूल जाइए अपना मनी बैक। फिर आता है इनका कॉलिंग आवर का एक क्राइटेरिया। 3.5 घंटा एक आईबीसी को डेली कॉलिंग आवर करनी है अपनी कंप्लीट, 100 दिन तक बिना किसी स्किप के। अगर एक भी दिन स्किप कर दिया तो फिर अपने दोबारा 100 दिन उसको फिर से शुरू करने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं इसमें क्या दिक्कत है। आप कहोगे कि एक व्यक्ति जो ज्वाइन किया है भैया वो 3.5 घंटा तो दिन के कॉल करेगा ना, है ना, पर नहीं, ये 3.5 घंटा यहां पे नहीं रुकता। 3.5 घंटे के कॉलिंग आवर को कंप्लीट करने के लिए आपको करीब 8 से 10 घंटा बैठ के कॉल लगानी पड़ेगी, तब आपका 3.5 घंटे का कॉलिंग टाइम कंप्लीट होता है। समझे बात। अब पार्ट टाइम वाले भी ज्वाइन करते हैं आईबीसी को, फुल टाइम वाले भी ज्वाइन करते हैं आईबीसी को, तो हर व्यक्ति तो ये 8 घंटा 10 घंटा कॉलिंग नहीं कर सकता ना, तो भूल जाइए फिर अपना मनी बैक। उसके बाद ब्रेक जीरो का स्कैम। भैया अगर आपने डेली का 8-10 घंटे बैठ के कॉल लगाए, अगर 100 दिनों तक आपने कॉल लगाया, ठीक है, अगर 100 दिन तक कॉल लगाए तो आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आपको तो खर्च करना ही पड़ेगा। दिन का 2,000 रुपए, कम से कम 1,000 तो करोगे ना, चलो 1,000 ही पकड़ लेते हैं। 100 दिन तक कॉल लगाओगे तो आपने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर खर्चा किया 1 लाख रुपए। जब आपने आईबीसी ज्वाइन किया था उस टाइम आपने जो भी 50,000, 1 लाख रुपए जो आपने खर्च किया था, ठीक है, 50,000 मान लो एक बार के लिए, 1.5 लाख रुपए आप लगा चुके हो। अब आप सोचोगे कि चलो भाई 100 दिन के बाद हमारा रिफंड आ जाएगा, नहीं, यहां पे कहानी रुक नहीं गई। अगर आपने गलती से भी एक भी सेल कर ली और आपने 4-5 हजार रुपए भी कमा लिए तो फिर भूल जाइए अपना रिफंड, अब नहीं मिलेगा आपको आपका रिफंड। हम नहीं देगा, भूल जाओ। टोकन मनी स्कैम। ये डेली सेमिनार करते हैं और हर सेमिनार में बोलते हैं बस 5 दिन आखिरी है, 5 दिन के बाद नहीं ज्वाइन कर पाओगे आईबीसी। फिर सेमिनार करते हैं, फिर यही बताते हैं, फिर सेमिनार करेंगे, फिर यही बताएंगे। डेली एक डेडलाइन तैयार करते हैं और एक फोमो क्रिएट करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भैया अब नहीं तो फिर कभी नहीं। और होता क्या है कि अगले व्यक्ति को ऐसे करके झांसे में ले लेते हैं कि भाई साहब ऐसा करो, आप टोकन मनी दे दो 5,000 रुपए का, टोकन मनी दे दो, अभी 5,000 रुपए जमा करा दोगे तो बाद में क्या आप फुल अमाउंट पे करके आप आईबीसी बन सकते हो। अगला व्यक्ति क्या करता है, प्रेशर में आकर के 5,000 रुपए की पेमेंट तुरंत करवा देता है, और 5,000 रुपए की पेमेंट कराने के बाद अगर और पेमेंट वो अरेंज नहीं कर पाता है और वो कंपनी को कहता है कि सर
मैं और पैसा अरेंज नहीं कर पाऊंगा। मैंने जो 5,000 रुपये डिपॉजिट किया था ये मेरे को प्लीज आप रिफंड कर दीजिए। कोई रिफंड नहीं है। कंपनी का QoS सिस्टम, क्वालिटी ऑफ सेल्स, ये वो डिपार्टमेंट है जो सेल्स की क्वालिटी चेक करती है ना। जैसे कि बिंद्रा जी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि हमारा एक सिस्टम है, और वो सिस्टम ये है कि हमारे क्वालिटी वाले व्यक्ति आपको कॉल करेंगे और आपने अगर कह दिया कि हमको मिस सेलिंग हुई है तो आपका पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें वो आज आकर के और चैनल्स पे आकर के सबको बता रहे हैं। तो इसकी सच्चाई क्या है? बेसिकली ये इनका IBC मॉडल 3 साल से चल रहा है और ये QoS सिस्टम लेके आए अभी मार्च अप्रैल में, है ना। तो जो पहले जिन IBC ने ज्वाइन किया है उनके साथ तो गलत किया ना फिर आपने। अब हम बात करते हैं इनके कोर्सेज के स्कैम के बारे में, वो मैं आपको बताता हूँ पूरा डिटेल में। एक तो इनके जो कोर्सेज हैं उनमें कोई वैल्यू नहीं है, प्रॉपर वैल्यू नहीं है किसी भी कोर्स में। अगर इनका वेबसाइट डिजाइनिंग का आप कोर्स देख लेंगे ना तो आप वेबसाइट नहीं बना पाओगे। इनका डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स देख लोगे ना तो आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पाओगे। इनका एक्सेल वाला कोर्स देख करके आप कहोगे कि बिल्कुल बिगिनर लेवल का इन्होंने एक्सेल उसमें इंट्रोड्यूस किया है। मतलब बहुत बेसिक सा इंट्रो टाइप की वीडियोस इन्होंने उसमें डाल करके और बिल्कुल भी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ वो नहीं दिखाया है, और डिटेल तो किसी भी कोर्सेज का है नहीं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने बोला ना कि ये बिलियनर वाला बताते हैं ना, कुछ बड़े बड़े बिलियनर प्रोफेसर आते हैं हमारे चैनल पे और वो आपको सिखाते हैं सारी चीजों के बारे में, बिजनेस के बारे में, और भी बहुत सारे क्लेम जो ये दावे करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। इनके जितने भी कोर्सेज हैं, कुछ 2 4 5 चेहरे हैं, उन्होंने सारे कोर्सेज बनाए हुए हैं, ठीक है। इनके बिलियनर प्रोफेसर शायद ही आपको कहीं किसी इक्का दुक्का तिक्का वीडियो में आपको मिल जाए इत्तेफाक से, वरना वही 2 3 4 लोग हैं जो सारे के सारे कोर्सेज इनके डिजाइन करते हैं। जो सारे कोर्सेज में आपको वही 2 3 लोग बार बार देखने को मिलेंगे। तो एक हिसाब से इनका ये क्लेम भी ठीक नहीं है कि बड़े बड़े बिलियनर प्रोफेसर आकर के आपको सिखाते हैं। अब हम बात करेंगे इनके पर्सनल बिजनेस कोच के बारे में, जिसका ये बड़ा दावा करते हैं कि हम आपको पर्सनल बिजनेस कोच देते हैं, वो आपको रगड़ देगा, ऐसी ट्रेनिंग देगा, वैसी ट्रेनिंग देगा, है ना। इस तरीके की कुछ बातें होती है। एक पर्सनल बिजनेस कोच होगा, उससे कॉल लगाओ, पूछो कि भैया क्या समस्या है आपके बिजनेस में, उसको बताओ, फिर वो आपके बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इतनी सारी बातें बताते हैं ना, पर हकीकत सिर्फ इतनी है कि आपको एक चैटबॉट प्रोवाइड कर दिया जाता है, उस पर आप अपना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अगर आपने लिख दिया तो कभी कोई रिप्लाई आ गया, ज्यादा ज्यादा आपको कोई वीडियो एक आधो फॉरवर्ड कर देगा और आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से वहां पे ना सुना जाता है, ना समझा जाता है, और ना उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करी जाती है। IBC का फुल फॉर्म है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। ये हमको क्लेम करते हैं कि अगर हम इनके साथ जुड़ गए तो बस कुछ समय में हम पूरी तरीके से ये हमको एक प्रोफेशनल बिजनेस कंसल्टेंट बना देंगे। पर हकीकत यह है कि ये बिजनेस कंसल्टेंट बोल के एक सेल्समैन बनाते हैं आपको, एक ऐसा सेल्समैन जो दिन से रात तक इतने झूठ बोलता है कि वो बिजनेस में एक्सपर्ट हो चाहे ना हो, वो झूठ बोलने में जरूर एक्सपर्ट हो जाता है। और फिर आप कुछ कहानियां सुनाते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड आया, उसने हमारे बिजनेस मॉडल को ज्वाइन किया और लाखों रुपए महीना कमाया। एक ब्लाइंड पर्सन जो आंखों से नहीं देख सकता था, उसने हमारा बिजनेस मॉडल ज्वाइन किया, लाखों रुपए कमाया। एक गांव का लड़का आया, है ना, जिसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे, कोई फैसिलिटी नहीं थी, उसने हमारा बिजनेस मॉडल ज्वाइन किया और लाखों रुपए कमाया। ऐसी कहानियां सुना करके आप लोगों को इस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं, उनको ऐसा लगने लग जाता है कि भाई इतने सारे लोगों ने कमाया, इतने कम एजुकेटेड लोगों ने कमाया, ऐसे जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं उन लोगों ने कमाया, तो भाई हम भी कमा लेंगे, है ना। इस तरीके का उनको बात लगने लगती है और फिर वो थोड़ा कॉन्फिडेंस में भी आ जाते हैं। और हम सोचते हैं कि विवेक बिंद्रा जी कह रहे हैं तो कुछ हमारी भलाई के लिए ही कह रहे होंगे। हम जुड़ जाते हैं उनकी एक छवि के साथ जिसमें वो भगवत गीता के जो श्लोकास हैं उनको बहुत अच्छे से कोट कर रहे हैं। कई सालों से लोगों को गीता के बारे में समझा रहे हैं, है ना। वो बताते हैं कि वो 2 साल तक इस्कॉन में एक सन्यासी का जीवन उन्होंने व्यतीत किया और करा होगा, बहुत अच्छी बात है आपने। तो ये चीजें हमको बहुत क्रेडिबल लगने लगती है। जैसे कि मैं पिछले 5 साल से जब आपके चैनल पे करीब 4 या 5 लाख सब्सक्राइबर थे, उस समय से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, है ना। अभी पिछले 3-3.5 सालों से आपने बोलना शुरू कर दिया कि IBC ज्वाइन कीजिए, 1 से 5 लाख रुपए महीना कमाइए, IBC ज्वाइन कीजिए, 1 से 20 लाख रुपए महीना कमाइए। तो मुझे भी लगा यार इस व्यक्ति के साथ जो इतने समय से इतना अच्छा व्यक्ति इतने अच्छे तरीके से YouTube पे सारी चीजों को प्रेजेंट करता है, गीता के बारे में इतने अच्छे से बताता है, ये सन्यासी रह चुके हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारे एक मन में आपकी एक छवि है। तो 3 सालों से एक ही बात मैं सुन रहा था आपकी हर वीडियो के एंड में कि IBC मॉडल ज्वाइन कर लीजिए, 1 से 5 लाख रुपए महीना कमाइए, 1 से 20 लाख रुपए महीना कमाइए। तो मुझे भी एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया क्योंकि आपने क्रेडिबिलिटी इतने अच्छे से बिल्ड करी हुई है कि किसी भी व्यक्ति को आप पे बहुत आसानी के साथ ट्रस्ट हो जाता है ना। और आप जब कहते हैं कि भाई
हम आपका मनी बैक गारंटी कर देंगे, पैसा पूरा रिफंड कर देंगे, है ना। तो इस तरह की बातें सुनकर हमको भरोसा हो जाता है कि भाई अगर विवेक सर कह रहे हैं तो ये पैसा हमारा लौटा देंगे और हमारा तो कोई रिस्क है ही नहीं इस बिजनेस मॉडल में। और ये सोच के हम कहीं से भी पैसा अरेंज करके दोस्त से 5-10 टका ब्याज पे, कहीं से किसी साहूकार से, कहीं बैंक से लोन लेकर के, कहीं क्रेडिट कार्ड से उठा करके और आपको आईबीसी का पेमेंट कर देते हैं, ये सोच के कि भाई दो में से एक ही बात होगी, या तो हमारा आईबीसी में करियर बन जाएगा, हम लाखों रुपए महीना कमा रहे होंगे, और अगर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं भाई, बिंद्रा जी कह रहे हैं वो तो पैसा रिफंड कर देंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि इतने दिनों से ये सारे लोग कहाँ थे जिनके साथ स्कैम हो रहा था, आज ये क्यों ये सारे निकल के आ रहे हैं कि भाई हमारे साथ स्कैम हुआ है, हमारे साथ स्कैम हुआ है। सबसे बड़ा स्कैम तो हमारे साथ यही हुआ है कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ली गई है। मतलब हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम जाकर के कोर्ट में इनके खिलाफ केस लड़ सकें, पर हम इनके खिलाफ वीडियो भी नहीं बना सकते यूट्यूब पे आकर के। क्यों? इनका एक बहुत बड़ा लीगल डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा लीगल डिपार्टमेंट है। उनका काम क्या है? पूरे दिन बैठ करके ये चेक करना भाई किसी ने वीडियो तो नहीं बना दी, और अगर किसी ने वीडियो बना दी इनके खिलाफ तो ये उनको खटाक से एक लीगल नोटिस भेजेंगे। अगर किसी ने इनके खिलाफ एक वीडियो बना दी तो ये फटाक से उसकी वीडियो डिलीट कराने की, उसको धमकियां देना शुरू कर देंगे, है ना। और ये छोटे मोटे यूट्यूबर्स के साथ तो इन्होंने किया ही, खूब किया, खूब वीडियोस इनके खिलाफ अपलोड हुई पास्ट में, पर इन्होंने सारी वीडियोस डिलीट करा दी, किसी को लीगल नोटिस भेज के, किसी को धमकियां देके, जैसे हो पाया इन्होंने वैसे सारा सफाया कर दिया। मतलब ये कि आप इनके खिलाफ वीडियोस भी नहीं बना सकते। अगर आप इनके खिलाफ वीडियोस बनाते हैं तो ये खटाक से आपको एक लीगल नोटिस भेजेंगे कि भाई ये वीडियो डिलीट कर दीजिए। ये वीडियो भी पता नहीं कब तक डिलीट हो जाएगी, कुछ पता नहीं, बस जब तक चल रही है तब तक चल रही है। तो बिंद्रा जी एक बात बोलते हैं ना, जिसके पास जनता है उसी की दुनिया सुनता है। आपके पास बहुत बड़ी जनता है, 2.1 मिलियन आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत बड़ी जनता है आपके पास, तो इसलिए आपके सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं रखता था। पर अभी एक ऐसा व्यक्ति आपके अगेंस्ट खड़ा हो गया जिसके पास आपसे भी बड़ी जनता है, 2.8 मिलियन जिस व्यक्ति के सब्सक्राइबर है, संदीप महेश्वरी जी, आज वो आपके अगेंस्ट खड़े हैं। आपने प्रयास तो पूरे किए होंगे, जहां तक मैं जानता हूं। आपने लीगल नोटिस की धमकी उनको दी, उनके गेट पे अपने एम्प्लॉयज भेजे होंगे, बार बार आप उनको कॉल करके इरिटेट कर रहे होंगे कि भाई ये वीडियो डिलीट करो, वीडियो डिलीट करो करके, पर नहीं, इस बार आपका पाला एक ऐसे व्यक्ति से पड़ चुका है ना, जिसके वर्ड्स में गीता नहीं है, जिसके एक्शन में गीता है। वो आपको बता देगा अच्छे से कि गीता इन एक्शन कहते किसे हैं।